हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत बेसिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कैश बुक। ये बहुत ही एलिमेंट्री टॉपिक है। हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, 9-10 के बुक कीपिंग के स्टूडेंट्स, इसके अलावा ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। चलिए टॉपिक में लौटते हैं। टॉपिक का नाम है कैश बुक। कैश बुक को हम थोड़ा डिफरेंट तरीका से आपको पढ़ाएंगे। नॉर्मली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो कैश बुक का जो टेक्निक फॉलो करते हैं, मैं उससे थोड़ा सा निकल के थोड़ा डिफरेंट तरीका से मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहला चीज, कैश बुक है क्या? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले, इट इज ए बुक ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। यानी बिजनेस में दो तरह का ट्रांजेक्शन होता है। एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हम लोग कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला? इट इज ए बुक ऑफ क्रेडिट, इट इज ए बुक ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। ये कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कैश बुक में हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस में दो तरह का ट्रांजेक्शन होता है, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मतलब जो काम नगद में हुआ है, कोई धार बाकी नहीं है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब जो काम उधार में हुआ है। तो हम लोग यहां कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? ओनली कैश ट्रांजेक्शन। तीन चीजें हम लोग को नहीं लेना है, इससे बचना है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम लोग को नहीं लेना है, यानी उधार में जितना सामान खरीदा बेचा वो सब नहीं लेना है। ट्रेड डिस्काउंट, आप लोग जानते हैं डिस्काउंट भी दो तरह का होता है, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड होता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं डाला जाता है, तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दे भी देगा तो छोड़ देंगे। थर्ड इज डिस्काउंटिंग चार्जेस। वो बिल वगैरह जो हम लोग डिस्काउंट करवाते हैं बैंक से जाकर ड्यू डेट से पहले, डिस्काउंटिंग चार्जेस भी हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना है। ये तीन चीज से बचना है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं लेना है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लेना है, बट सामान का जो प्राइस है उस प्राइस से इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या लिख रहा है देखिए, बट इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। सामान का जो कीमत है उससे माइनस करेंगे, बट शो नहीं करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। एंड लास्ट ऑफ ऑल, डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये क्या चीज का चार्जेस है? ये बिल डिस्काउंटेड का चार्जेस है। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी देगा तो हम लोग नहीं लेंगे। नेक्स्ट, कैश बुक बेसिकली अगर देखा जाए चार टाइप का होता है। सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में, सिंगल मतलब क्या? वन, अकेला, एकलौता। उसमें अमाउंट का कॉलम एक ही होगा, या तो कैश कॉलम होगा, या तो बैंक कॉलम होगा, या तो डिस्काउंट कॉलम होगा। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हम लोग को लेना नहीं है। डिस्काउंट दो तरह का होता है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो कौन सा डिस्काउंट का बात यहां किया जा रहा है? कैश डिस्काउंट, नॉट ट्रेड डिस्काउंट। सिंगल कॉलम में एक ही कॉलम होता है, अमाउंट का एक ही घर होता है, पैसा लिखने का एक ही घर होता है। वो या तो कैश कॉलम होता है, या तो बैंक कॉलम, या तो डिस्काउंट कॉलम। डबल कॉलम जहां दो होगा, कैश के साथ बैंक, या तो कैश के संग डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। या तो बैंक के संग डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। ट्रिपल या ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जहां अमाउंट का कॉलम तीन होगा। क्या क्या तीन? कैश कॉलम भी होगा, बैंक कॉलम भी होगा, साथ में कैश डिस्काउंट का कॉलम भी होगा। मल्टी कॉलमनर कैश बुक, जहां बहुत सारे कॉलम ड्रॉ किया जाता है। जितना टाइप का खर्च या इनकम है सबके लिए अलग अलग कॉलम ड्रॉ किया जाता है। आज हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक से शुरू करेंगे। पहले हम फॉर्मूला में आएंगे। मैंने अभी शुरू में बोला था मैं कैश बुक चैप्टर थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला से पढ़ाने जा रहा हूं। जब आप कैश बुक चैप्टर पढ़िएगा तो आप बिजनेस का कैश बॉक्स को दिमाग में रखिएगा। हर बिजनेस का एक कैश बॉक्स होता है, जहां पर बिजनेस अपना कैश अमाउंट को रखता है, पैसा को रखता है।
अगर आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं और ओनली कैश कॉलम आप बना रहे हैं, मतलब आपको कैश बॉक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कैश बॉक्स में पैसा आ रहा है तो डेबिट, अगर कैश बॉक्स से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। सिंपल, एकदम सिंपल। देखिए स्कूल्स वगैरह में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जर्नल एंट्रीज वगैरह डाल के फिर उसको कैश बुक में पोस्ट करते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा उससे भी सिंपल है। आप है बिजनेस, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिजनेस का कैश बॉक्स को लेकर सोचिए। सिंगल कॉलम जब कैश बुक बना रहे हैं, ओनली कैश कॉलम, जहां पर आपको सिर्फ कैश बॉक्स को लेकर सोचना है। अगर आप बैंक कॉलम लेकर बनाते तो आपको बैंक अकाउंट लेकर सोचना पड़ता। जिसको लेकर आप बना रहे हैं बस उसी को सोचिए। अगर सम्स में कुछ नहीं बोला, दैट मीन्स आप कैश कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, तो आप सिर्फ कैश बॉक्स को लेकर सोचिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। डेबिट में क्या आएगा? रिसीप्ट्स, और क्रेडिट में क्या आएगा? पेमेंट। मतलब पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। कैश बॉक्स में पैसा घुस रहा है मतलब आ रहा है तो डेबिट, कैश बॉक्स से पैसा चला जा रहा है, निकल रहा है तो क्रेडिट। और नॉर्मली आप सोचिएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा? आपका इनकम होगा, और पैसा अगर आपके पास से जाएगा, पेमेंट होगा, तो आपके लिए खर्च होगा। तो पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। जब भी आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाइए, आप बस कुछ बातें दिमाग में रखिए कि आप कैश बॉक्स को लेकर सोच रहे हैं। बिजनेस का कैश बॉक्स, आप है बिजनेस, अगर उस कैश बॉक्स में पैसा आ रहा है तो डेबिट, और कैश बॉक्स से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। बस सिंपल, इतना ही। कोई जर्नल एंट्रीज वगैरह डालने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस में जर्नल एंट्री से पोस्ट, मैं नहीं बोल रहा हूं वो गलत है, बट वो बहुत बैकडेटेड मेथड है। चीज को सिंप्लीफाई अगर किया जाए, सिंपल तरीका से सोचा जाए, तो और जल्दी याद हो जाता है और दिमाग में बैठ जाता है। चलिए मैं अपना स्टडी मटेरियल का एक सम्स सॉल्व कर रहा हूं। ये मेरा स्टडी मटेरियल से मैंने ये सम्स को कलेक्ट किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर एस दत्ता, राइट अप हिज कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2020। क्या बोला? मिस्टर एस दत्ता का कैश बुक बनाने के लिए बोला। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, मल्टी कॉलम कुछ नहीं बोला। तो आप फॉलो कीजिए कि स्टार्टिंग का जो अमाउंट दिया है वो कैश दिया है या बैंक दिया है या दोनों दिया है। जैसे कि देखिए यहां बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश लेकर, स्टार्टिंग वाला अमाउंट ओनली कैश दिया है, यानी इससे आप समझ लीजिए कि ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक बनने जा रहा है। और सिंगल कॉलम कौन सा कॉलम? ओनली कैश कॉलम। मान लीजिए कैश के संग अगर बैंक का भी अमाउंट दे देता तो हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाते, क्योंकि हमको क्लियरली बोला नहीं है सिंगल कॉलम या डबल कॉलम क्या बनाना है। कुछ नहीं बोला तो हम स्टार्टिंग वाला पैसा को देखकर डिसाइड करेंगे। स्टार्टिंग में मेरा सिर्फ कैश का अमाउंट है तो हम सिर्फ सिंगल कॉलम बनाएंगे, जहां पर एक ही कॉलम होगा कैश कॉलम। फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट कैसे ड्रॉ किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। एकदम ऊपर में प्रोप्राइटर का नाम लिखिए, या बिजनेस का नाम दिया है तो नाम लिखिए। क्या बना रहे हैं आप? कैश बुक बना रहे हैं। जस्ट ये लेजर के जैसा दिखने में होता है, डेबिट क्रेडिट होगा यहां। कौन सा कॉलम बना रहे हैं? सिंगल कॉलम। एक डेट का कॉलम होगा, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, दो पतला पतला कॉलम और भी होगा। मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि जगह छोटा पड़ जाता है, बट यू हैव टू ड्रॉ, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एक कॉलम होगा आपका वाउचर नंबर का और एक कॉलम होगा आपका एलएफ का। अब स्टूडेंट पूछते हैं सर आपने क्यों नहीं ड्रॉ किया? क्योंकि मेरा जगह छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। एक वाउचर नंबर और एक लेजर फोलियो। मैं इसको अभी हटा दे रहा हूं, जगह शॉर्ट पड़ जाएगा इसलिए, बट आपको ड्रॉ करना है। तो क्या क्या बनाना है फिर से आप समझ लीजिए। एकदम लेजर के जैसा आपको बनाना है। एक डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश। आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं जहां पर सिर्फ कैश का अमाउंट आपको लेना है, यानी आप कैश बॉक्स को दिमाग में रख के ये बनाइएगा, बैंक नहीं, कैश बॉक्स। सिमिलरली राइट साइड में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीस। ये जो अमाउंट का कॉलम होगा कैश कॉलम, मतलब आपको कैश बॉक्स लेकर सोचना है। स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है। बस आप ध्यान रखिए, दो बातें ध्यान रखिए। मैं यहां ड्राइंग बना दे रहा हूं आपको। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। इट इज योर कैश बुक, कैश बॉक्स। ये आपका कैश बॉक्स है। पैसा अगर आ रहा है तो डेबिट, पैसा अगर जा रहा है
तो क्रेडिट। मैंने अभी यहां पर आपको बताया था, रिसीप्ट्स मतलब आया, मिला आपको, इनकम हुआ आपका डेबिट, पेमेंट्स मतलब पैसा गया, खर्च हो गया क्रेडिट। देखिए ध्यान दीजिएगा आप, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश December 1st 2020, दोनों तरफ आपका ईयर लगा दीजिए 2020, डेबिट क्रेडिट बोथ साइड। क्या बोल रहा है कि बिजनेस शुरू किया है, स्टार्ट किया है, इसका मतलब ये ब्रांड न्यू बिजनेस है, ये पुराना बिजनेस नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं, जब कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो प्रोप्राइटर पैसा दे के बिजनेस शुरू करता है और उस पैसा को क्या बोला जाता है, कैपिटल। यानी ये क्या है बिजनेस के लिए कैपिटल है। क्या क्या देकर शुरू किया, कैश, मशीन एंड स्टॉक। पैसा दिया, मशीन दिया, सॉरी स्टॉक नहीं, फर्नीचर दिया। अच्छा, आप बिजनेस का कैश बॉक्स को लेकर सोचिए, ये तीन चीज किसने दिया, मालिक ने दिया। आप मालिक नहीं, आप बिजनेस है। बिजनेस में ये तीनों चीज आ रहा है, मालिक लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, यानी बिजनेस में ये तीनों चीज आ रहा है। बट हमको कैश बॉक्स का सोचना है, कैश बॉक्स में मेरा क्या आया, पैसा आया। हम मशीन फर्नीचर को थोड़ी कैश बॉक्स में डाल सकते हैं, यानी मशीन और फर्नीचर हम नहीं लेंगे, हम ओनली कैश का अमाउंट 15,000 लेंगे। बिजनेस शुरू हो रहा है, मालिक पैसा लगा रहा है, मशीन और फर्नीचर, तो हमको पैसा लेकर सोचना है, मालिक पैसा लगा रहा है तो बिजनेस में वो पैसा आ रहा है, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। तो डेबिट में आएगा, नाम क्या देंगे, कैपिटल, क्योंकि नया बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो मालिक पैसा लगाता है, उस पैसा को कहते हैं कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। नैरेशन ब्रैकेट में बिंग लगाकर आपको लिखना है, जैसे जर्नल में आप लोग नैरेशन लिखते थे उसी तरह से, बिंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या बिंग कैपिटल इन्वेस्टेड। 2 तारीख, परचेज गुड्स फॉर कैश, सामान खरीद रहे हैं तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, नेचुरली जा रहा है। आप सामान खरीद रहे हैं तो पैसा देकर खरीद रहे हैं, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, पैसा आ रहा है तो डेबिट। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। जा रहा है तो कहां बैठेगा, क्रेडिट साइड में। ध्यान रखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। पैसा आ रहा है रिसीप्ट्स तो डेबिट, पैसा जा रहा है पेमेंट्स तो क्रेडिट। क्रेडिट में जाएगा, नाम क्या देंगे, सामान का नाम नहीं बताया है तो सामान का नाम नहीं बताने से याद कीजिए हम लोग परचेज वर्ड लगाते थे। 8,000 का सामान खरीदे हैं, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय परचेज अकाउंट, पैसा जा रहा है क्रेडिट। नरेशन आप लोग डाल लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन, पेड वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट कर रहे हैं तो फिर से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में आएगा। खर्च का नाम क्या है, वेजेस एंड सैलरी, क्रेडिट में जाइए, खर्च का नाम दीजिए, बाई वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट 1200 रुपया। देखिए कितना सिंपल है, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। कोई जनरल वनरल नहीं सोचना है आपको, वो सब बैकडेटेड मेथड हो गया, नया तरीके से सीखिए आप लोग। 4 तारीख को बोल रहा है रिसीव फ्रॉम केसेन से मिला, 4,800 मिला तो पैसा क्या हुआ, आया, पैसा आया तो डेबिट, डेबिट में आएगा। रीजन नहीं बताया तो पर्सन का नाम आएगा केसेन, तो पैसा आ रहा है डेबिट में 4 तारीख टू मिस्टर केसेन, 4,800 रुपया आपका कैश बॉक्स में आया। रीजन नहीं बताया इसलिए पर्सन का नाम। नेक्स्ट, 6 तारीख, लेंट टू मिस्टर एस मजुमदार। लेंट टू मतलब आप लोन दे रहे हैं, उस आदमी को लोन दे रहे हैं। अच्छा, लोन दे रहे हैं तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, कैश बॉक्स से निकाल के दे रहे हैं, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। नाम क्या देंगे, रीजन पता है, लेंट मतलब टू मतलब लोन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, एस मजुमदार को लोन दे रहे हैं, तो पैसा जा रहा है, क्रेडिट में जाएगा बाय एस मजुमदार लोन अकाउंट। अब देखिए यहां पर इतना जगह नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ लोन लिखा है, बट लोन के पहले आपको पर्सन का नाम भी मेंशन करना है, बाय एस मजुमदार लोन अकाउंट, पैसा जा रहा है। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड, सामान बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, नेचुरली सामान बेच रहे तो पैसा आ रहा है, पैसा आने से डेबिट, तो डेबिट में आएगा। सामान का नाम नहीं बताया है, सेल्स अकाउंट लिखेंगे, 12,000 रुपया। ये देखिए पैसा आ रहा है डेबिट, सेल्स अकाउंट 12,000 रुपया। नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रहा है, 15 तारीख, पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज और टेलीग्राम के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, खर्च हो गया, पैसा जा रहा है, पैसा जाने से क्रेडिट, क्रेडिट में जाएंगे, खर्च का नाम है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, क्रेडिट साइड में 15 तारीख, बाई पोस्टेज एंड टेलीग्राम 50 रुपया चला गया। शॉर्ट फॉर्म आप लोग यूज नहीं करेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, नरेशन डाल लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद 18 तारीख, स्पेंड फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए खर्च कर दिया पैसा,
कौन कर सकता है? बाहर का आदमी कभी नहीं कर सकता है, मालिक ही कर सकता है, प्रोप्राइटर ही कर सकता है। यानी प्रोप्राइटर ने इस बिजनेस से पैसा लेके अपना पर्सनल काम में खर्च कर दिया। मालिक का छोड़िए, आप बिजनेस का सोचिए, बिजनेस से वो पैसा लेके खर्च कर दिया, तो बिजनेस का तो कैश बॉक्स से गया पैसा, पैसा गया तो कहां जाएगा? क्रेडिट। और पर्सनल या प्राइवेट पर्पस के लिए जब खर्च होता था, हम लोग अकाउंटेंसी में ड्रॉइंग्स वर्ड का यूज करते हैं। तो क्रेडिट साइड में 18 तारीख को बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट 250 रुपया खर्च हो गया आपका। नेक्स्ट पेज में मैं जाऊंगा, आपका तो एक पेज में हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में मैं जाऊंगा अब। अगला 22 तारीख एक चेक मिला जे सरकार से। एक बात ध्यान रखिएगा, चेक जब मिलेगा कैश बुक चैप्टर में तो बहुत अलर्ट होकर कीजिएगा, बहुत सावधानी से कीजिएगा। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती होता है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिए मेरी बातें। 22 तारीख को चेक मिला। आप लोग जानते हैं एक चेक का वैलिडिटी 3 महीना तक रहता है। तो ऐसा हो सकता है आज चेक मिला, 4 बजे तक बैंक खुली है, 4 बजे के अंदर आप बैंक में जाके जमा कर दिए, तो वो पैसा सीधा बैंक अकाउंट में मेरा चला गया। ऐसा भी हो सकता है आज मुझे चेक मिला, मैं 2-4 दिन बाद जाके जमा किया, आज मेरे पास टाइम नहीं है, कोई और काम है। तो ये जरूरी नहीं है कि आज ही चेक मिला तो आज ही वो बैंक में जमा हो जाएगा, या ये भी जरूरी नहीं है कि आज ही चेक मिला तो आज हम जमा नहीं करेंगे, किसी और डेट में जमा करेंगे। हमको नीचे तक पढ़ के देखना है। जब भी किसी से चेक मिलेगा, हमको नीचे तक पढ़ के देखना है कि उस चेक के बारे में कहीं कुछ बोला है या नहीं। देखिए 22 तारीख को चेक मिला 5000 का जे सरकार से। 28 तारीख को एंडोर्स्ड। एंडोर्स वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी और को दे देना, टू गिव समवन एल्स, टू ट्रांसफर समवन एल्स। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हस्तांतरण। एक हाथ से दूसरा हाथ में चला गया। एंडोर्स जे सरकार चेक, जे सरकार का चेक दे दिया, किसको दिया? टी रॉय को दिया। जे सरकार वाला चेक चला गया टी रॉय के पास। तो 22 तारीख को चेक मिला, 28 तारीख को बोल रहा है टी रॉय को चेक दे दिया, तो हमको समझ में आ गया कि 22 तारीख को यह चेक मैंने बैंक में जमा नहीं किया था। ऐसा क्यों? अगर मैं बैंक में ये चेक उसी दिन जमा कर दिए होते तो 28 तारीख को हम टी रॉय को फिर कौन सा चेक देते? एक बार बैंक में जमा हो गया तो फिर बैंक से जाके तो मांग नहीं सकते कि भाई मेरा चेक लौटा दो, हमको किसी और को देना है। ऐसा नहीं होता है। तो 22 तारीख को वो चेक मैंने अपने पास रखा था। अपने पास रखा था मतलब बिजनेस ने अपना कैश बॉक्स में रखा था। तो 22 तारीख को ये बात मुझे कैसे समझ में आया? जब मैं नीचे तक पढ़ा तो 28 तारीख को मुझे दिखा कि वही जे सरकार वाला चेक, एंडोर्स मतलब दे देना, किसको दे दिया? टी रॉय को दे दिया। अमाउंट नहीं दिया तो वही अमाउंट होगा, 5000 का अमाउंट। यानी 22 तारीख को ये चेक मैंने इसको बैंक में जमा नहीं किया था। कहां रखा था? कैश बॉक्स में। मुझे मिला तो आया मेरे पास, मेरा कैश बॉक्स में आ रहा है पैसा, पैसा आ रहा है तो डेबिट में। रीजन नहीं पता है तो इंसान का नाम दे देंगे जे सरकार। डेबिट साइड। मैं अब नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। अच्छा नहीं, इसी में थोड़ा जगह है, डाल देते हैं। 22 तारीख को मुझे चेक मिला और मैं ये चेक, पैसा आ रहा है मेरा कैश बॉक्स में, डेबिट में, जे सरकार 5000 का चेक। 28 तारीख को मैंने क्या किया? ये चेक निकाल के टी रॉय नाम का आदमी को दे दिया। इससे पहले जब 22 को मिला था ये चेक मेरा कहां था? मैंने इसे बैंक में जमा नहीं किया था, मेरा कैश बॉक्स में था। 28 तारीख को मैंने अपना कैश बॉक्स को खोला, चेक निकाल के मैंने टी रॉय को दे दिया। तो मेरा कैश बॉक्स में क्या असर हुआ सोचिए। 22 तारीख को मेरा कैश बॉक्स में वो चेक आया था, अब 28 तारीख को कैश बॉक्स खोल के वो चेक दे रहे हैं तो मेरा कैश बॉक्स से चला जा रहा है। तो क्रेडिट किसको दे रहे हैं? टी रॉय को। क्रेडिट में जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज में मैं जा रहा हूं, बाई टी रॉय अकाउंट। आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, ऐसा मत सोचिए सब नीचे क्यों डाले हैं। बाई टी रॉय अकाउंट, वही 5000 का चेक कैश बॉक्स से निकाल के मैं दे दिया तो मेरा कैश बॉक्स से चला गया। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। सिंपल फॉर्मूला। नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन में बोला पेड द बैलेंस ऑफ कैश इनटू बैंक। बोला जितना पैसा है सब बैंक में जमा कर दो, जितना अमाउंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमको पहले टोटल करके निकालना पड़ेगा कि मेरे पास अमाउंट कितना है। मैं डेबिट साइड का टोटल करूंगा और क्रेडिट साइड का भी टोटल करूंगा। आप लोग भी मेरे संग टोटल कीजिए। मैं डेबिट साइड का पहले टोटल करता हूं। देखिए डेबिट का अमाउंट कितना है? 15,000 प्लस 4,800, मतलब 19,800 प्लस
12,000 प्लस 5,000 12,000 और 15,000 आपका 17,000 आ रहा है। डेबिट का टोटल आ रहा है 36,800। मैं एक काम करता हूं, मैं लिख के रखता हूं, डेबिट का टोटल आया मेरा, मैं ऊपर लिख के रखता हूं 36,800 आया, 36,800 ये मेरा डेबिट का टोटल। अब चलिए मैं क्रेडिट साइड का भी टोटल करूंगा। क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं कितना है। क्रेडिट साइड का टोटल 8,000 प्लस 1,200 मतलब 9,200, 9,200 प्लस 2 11,200, 11,200 और यहां पर दोनों मिला के 300 मतलब 11,500, 11,500 और यहां का 5,000 मतलब 16,500। क्रेडिट साइड का टोटल 16,500। दोनों में हमको बड़ा अमाउंट पहले दोनों तरफ बैठाना है, जो भी बड़ा अमाउंट होगा। बड़ा अमाउंट 36,800 ये मैंने दोनों तरफ बैठाना है। अच्छा, मेरे पास क्या बोला था कि जितना पैसा है सब ले जाओ, ले जाके बैंक में जमा कर दो। ध्यान दीजिएगा क्या बोला था, देखिए, पेड द बैलेंस ऑफ कैश, यानी कैश बॉक्स में जितना भी बैलेंस है 31 को ले जाके बैंक में जमा कर दो। अब मेरे पास बैलेंस कितना है वो कैसे पता चलेगा? मेरा डेबिट का टोटल है 36,800 और क्रेडिट का टोटल है मेरा 16,500। तो डेबिट से क्रेडिट को माइनस कीजिए, आपको पता चल जाएगा 20,300 रुपीज आपके पास है। और ये पैसा क्या करना है? आपको जाके बैंक में जमा कर देना है। यानी आपका कैश बॉक्स में क्या असर हो रहा है? कैश बॉक्स से पैसा जा रहा है, जा रहा है तो कहां आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। हम लोग दोनों तरफ कौन सा अमाउंट डालेंगे? बड़ा अमाउंट 36,800 मेरा डेबिट का टोटल बड़ा था, ग्रेटर अमाउंट, हायर अमाउंट, और क्रेडिट का माइनस करके मेरे पास 20,300 रुपया था, मैंने बैंक में जमा कर दिया तो मेरा कैश बॉक्स से चला गया। 31 का डेट कैश बॉक्स से गया, कितना गया? 20,300 रुपया। कहां गया? बैंक में गया, बाई बैंक अकाउंट। तो ये हम लोगों ने एक सिंगल कॉलम कैश बुक सॉल्व किया। चलिए हम लोग एक और सम्स प्रैक्टिस पर्पस के लिए सॉल्व करते हैं। अपना ही स्टडी मटेरियल का ये सम्स मैंने लिया है, ध्यान दीजिए। Prepare a single column cash book. Following transactions from the following transaction of श्री देवतनु, जो भी है। तो हम लोग क्या लेकर सोचेंगे? ऑलवेज हम लोग बिजनेस का कैश बॉक्स को लेकर सोचेंगे। कैश बॉक्स में अगर पैसा आ रहा है रिसिप्ट, कैश बॉक्स में अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट, रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है आपके पास, और कैश बॉक्स से अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, जा रहा है मतलब पेमेंट, रिसीव मतलब आ रहा है, जा रहा है यानी पेमेंट। यानी इनकम होगा तो डेबिट, खर्च होगा तो क्रेडिट। पैसा आएगा तो इनकम, पैसा जाएगा तो खर्च। जून 1 कैश इन हैंड 2020, दोनों तरफ पहले हम लोग ईयर डाल देंगे, 2020 है। फॉर्मूला अपना ध्यान रखेंगे, दोनों साइड 2020 जून 1। क्या दे रहा है? कैश इन हैंड। अच्छा, कैश इन हैंड का मतलब क्या हुआ? कैश इन हैंड का मतलब हुआ पहले से जून 1 में बिजनेस के पास ये पैसा है। तो बिजनेस के पास ये जो पैसा है, ये पैसा आया कहां से? मई महीना का बचा हुआ पैसा। यानी ये कोई न्यू बिजनेस नहीं है, ये एक रनिंग बिजनेस है, एक ओल्ड बिजनेस है जो चला आ रहा है। जून 30 में जब मई 31 को जब मंथ क्लोज हुआ था तो वहां कुछ पैसा बच गया था, तो वो पैसा फेंक तो नहीं देगा बिजनेस, बिजनेस उसी पैसा से नेक्स्ट मंथ में काम आगे बढ़ाएगा। तो कैश इन हैंड का मतलब है बिजनेस का कैश बॉक्स में ये अमाउंट है 450। और आप लोग जानते हैं कैश हर बिजनेस के लिए एसेट होता है, और आप लोग ये भी पढ़े हैं गोल्डन रूल में, एसेट्स कम्स इन डेबिट, एसेट गोज आउट क्रेडिट। तो आपका कैश बॉक्स में ये पैसा आया कहां से? मई महीना का बचा हुआ ये पैसा आया। पैसा आ रहा है डेबिट, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट, और ये बचा हुआ पैसा इसलिए हम लोग नाम देंगे क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये देखिए, अगर ये न्यू बिजनेस होता, बिजनेस स्टार्ट होता, तो हम लोग क्या नाम देते? टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, बैलेंस बीडी का नैरेशन नहीं लिखा जाता है, बाकी सबका नैरेशन लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन का नैरेशन नहीं लिखना है। कस्टमर से मिला 2 तारीख को, पैसा आ रहा है। 4 तारीख को सामान बेच रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट। कस्टमर से मिला तो कस्टमर का नाम देंगे, सामान बेच के पैसा आ रहा है, सामान का नाम नहीं पता है तो सेल्स। तो 2 तारीख को कस्टमर से पैसा मिला, पैसा आ रहा है, डेबिट में जाएगा। 4 तारीख को सामान बेचे तो भी पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है मेरा, वो भी डेबिट में जाएगा। तो चलिए 2 तारीख पैसा आ रहा है, कस्टमर के पास से पैसा आएगा तो डेबिट। 4 तारीख सामान सेल कर रहे हैं तो फिर पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, डेबिट। नेक्स्ट
अगला ट्रांजेक्शन, 5 तारीख सामान खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा देके खरीद रहे हैं। 5 तारीख कहां जाएगा, क्रेडिट में। सामान का नाम नहीं पता है तो हम लोग परचेज वर्ड यूज करते थे। जो वर्ड हम लोग, जो अकाउंट्स का आप लोग जानते हैं, हर ट्रांजेक्शन का अपना वर्ड होता है, वही वर्ड से आपको बनाना है। 7 तारीख कैश मिला मिस्टर सिन्हा से, अलाउड हिम डिस्काउंट 10 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू 840। क्या मतलब हुआ, ये पूरा एक सेंटेंस एक लाइन में आया नहीं था इसलिए नीचे उतर गया। बोला पैसा मिला मिस्टर सेन से, उसको डिस्काउंट दिया 10 रुपया, ड्यू था 840, मतलब उससे पाते थे 840, 10 रुपया डिस्काउंट दिए तो मिला कितना, 830। पैसा आ रहा है या जा रहा है, नेचुरली पैसा आ रहा है। 7 तारीख पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है कैश बॉक्स में तो कहां जाएगा, डेबिट में। मिस्टर सिन्हा का नाम होगा, डेबिट में चलिए मिस्टर सिन्हा का नाम देंगे। पैसा आ रहा है 840 नहीं 830, क्योंकि 10 रुपया मैंने डिस्काउंट दिया है। पैसा आ रहा है तो कैश बॉक्स में कहां आएगा, डेबिट साइड में। पैसा आ रहा है तो डेबिट। 10 तारीख पेड चक्रवर्ती 400 लेस 5% डिस्काउंट, चक्रवर्ती को पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, क्रेडिट में आएगा, चक्रवर्ती अकाउंट में आएगा। 400 के से आपको 5% डिस्काउंट लेस करना है, लेस मतलब माइनस करना है। आप 400 का 5% निकालिए, देखिए 20 रुपया आएगा। 400 का 5% 20 रुपीज आएगा। पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा आ रहा है। आप लोग अपना कैलकुलेटर में या कॉपी में परसेंटेज 400 का 5% निकाल के देखिए, 20 रुपीज आएगा। माइनस करना है 400 से, अगर आप 20 रुपया माइनस कर दीजिएगा तो 380 रुपया। 380 रुपया आप पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है क्रेडिट में। रीजन नहीं बताया, पर्सन का नाम बाई चक्रवर्ती अकाउंट। ये देखिए क्रेडिट साइड में बाई चक्रवर्ती अकाउंट 380, 20 रुपीज डिस्काउंट माइनस कर देना है, लेस कर देना है। सिंगल कॉलम में डिस्काउंट, जब आप कैश कॉलम बना रहे हैं, सिंगल कॉलम में आप जो ये कैश बुक बना रहे हैं, कौन सा कॉलम है, कैश कॉलम, तो डिस्काउंट हमको नहीं लेना है। नेक्स्ट 14 तारीख पैसा मिला, अच्छा 12 तारीख पेड कैश इनटू बैंक, कैश जमा कर रहे हैं आप बैंक में, मतलब कैश बॉक्स से कैश निकाल के ले जा रहे हैं बैंक में जमा करने के लिए। बैंक का छोड़िए, कैश बॉक्स में सोचिए क्या असर हुआ, पैसा ले जा रहे हैं आप बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए, इसका मतलब कैश बॉक्स से पैसा गया। पैसा गया तो कहां आएगा, क्रेडिट कहां जमा हो रहा है, बैंक में, तो बाई बैंक अकाउंट 250 रुपया। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन ध्यान दीजिएगा, 14 तारीख को पैसा मिला मिस्टर लाहिड़ी से मिला इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू 2000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 200। ड्यू था 2000, डिस्काउंट देना पड़ा 200, तो मुझे मिला कितना, मुझे मिला 1800 रुपया। माइनस कर लीजिए, क्योंकि आप हिंदी सोचिए ना, बाकी था 2000, आपको 200 डिस्काउंट देना पड़ा तब जाके पैसा मिला, यानी आपको मिला कितना, 1800। तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कहां जाएगा, डेबिट में। तो चलिए डेबिट में मिस्टर, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, मिस्टर जिससे मिला आपको नाम मिस्टर लाहिड़ी अकाउंट 1800 रुपया, 1800 रुपया आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन ध्यान दीजिएगा, अगला ट्रांजेक्शन 20 तारीख 3 चेक मिला सामान बेच के। महापात्रा से मिला 2500 का चेक, गुप्ता से मिला 1800 का चेक, चैटर्जी से मिला 2200 का चेक। अच्छा जब चेक मिलेगा तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, नीचे तक पढ़ के देखिए, ऐसा हो सकता है आज ही चेक मिला आज ही जमा हो गया, ऐसा भी हो सकता है आज चेक मिला बाद में हम वो चेक जमा किए या किसी और को दे दिए, ऐसा भी हो सकता है। 22 तारीख को बोल रहा है एंडोर्स द फर्स्ट ऑफ द अबव चेक, ये जो अबव मतलब ऊपर वाला जो ये 3 चेक मिला था सामान बेच के, पहला चेक महापात्रा वाला चेक 2500 का चेक, एंडोर्स मतलब लास्ट क्वेश्चन में भी बताए थे किसी और को दे देना, पहला चेक आपने मिस्टर घोष को दे दिया, 22 तारीख को दिया, याद रखिए। इसका मतलब 20 तारीख को ये चेक जब मिला था आपने जमा नहीं किया था, आप अपने पास रखे थे ये चेक। इन फुल सेटलमेंट ऑफिस क्लेम 2250, वो आदमी 2250 रुपया पाता था, आपने 2500 का चेक दिया, आपने ज्यादा दिया। खैर हमने जितना का चेक दिया वही हमको देखना है, वो आदमी कितना पाता था उससे हमको अभी मतलब नहीं है, ज्यादा दिया तो दिया, शायद उन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो, या ऐसा भी हो सकता है ज्यादा दे दिया, 250 रुपया ज्यादा दिया, बाद में फिर एडजस्ट कर लेगा। एंड पेड इनटू बैंक द सेकेंड एंड थर्ड चेक, ये जो गुप्ता और चैटर्जी वाला सेकेंड और थर्ड चेक को आप ऐड करके देखिए 4000 हो रहा है। 22 तारीख को वो 2 चेक आप जमा कर रहे हैं। तो चलिए एक बात तो क्लियर हो गया कि 20 तारीख को ये जो 3 चेक मिला
ये 20 तारीख को हमारे पास ही था, हमारा कैश बॉक्स में था। कैसे समझे? 22 तारीख को पहला चेक हम किसी और को दिए और सेकेंड और थर्ड चेक को ले जाके बैंक में जमा किए, यानी 20 तारीख को ये तीनों चेक मेरे पास था। अगर 22 तारीख वाला ये ट्रांजेक्शन नहीं बताता तो हम लोग क्या मान लेते? 20 तारीख को चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा हो गया, ऐसा मान लेते हम लोग। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि हमको क्या बोल दिया? हमको बोल दिया कि 22 तारीख को ये तीनों चेक, जिसमें से पहला चेक मैंने किसी और को दिया, सेकेंड और थर्ड चेक बैंक में जमा किया, तो 20 तारीख को ये तीनों चेक मेरा कैश बॉक्स में आएगा। पैसा मिला, पैसा आया तो कहां जाएगा? डेबिट में। तो 20 तारीख को टू सेल्स अकाउंट ये तीनों चेक मैं अपना कैश बॉक्स में रखने वाला हूं। ये रहा पहला चेक 2500 का, दूसरा चेक 1800 का। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं सर नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग को रीजन जब पता रहता है तो पर्सन का नाम नहीं आता, वहां रीजन बता दिया था, सामान बेच के चेक मिला। ये देखिए सेल्स बोल दिया है क्लियर, ये सेल्स नहीं बोलता तब नाम दे देते हैं हम लोग। तो तीनों चेक मेरा कैश बॉक्स में पड़ा है। ये रहा, पैसा आ रहा है, मिला था इसलिए डेबिट। अब 22 तारीख को हम पहला चेक दे दिए, किसको दिए? महापात्रा को। तो हम अपना कैश बॉक्स से निकाल के दिए, तो कैश बॉक्स से मेरा पैसा अब जा रहा है, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। पहला चेक कितना का था? 2500 का चेक था। ये चेक अपना कैश बॉक्स से निकाल के दे रहे हैं, तो कैश बॉक्स से जा रहा है, पैसा जाने से क्रेडिट। किसको दे रहे हैं? मिस्टर घोष को दे रहे हैं। 2500 का चेक चला गया और बैंक में ये दोनों को जमा कर दे रहे हैं। 1800 और 2200 दोनों को अलग अलग भी डाल सकते हैं, जोड़ के भी 4000 एक संग डाल सकते हैं। ये दोनों जोड़ के देखिए 4000 हो रहा है। बैंक में चेक जमा कर रहे हैं, मतलब अब तक मेरा चेक कैश बॉक्स में था, 20 तारीख को मिला था, 22 तारीख को कैश बॉक्स खोले, ये दोनों चेक को निकाले और बैंक में ले जाके हम टोटल 4000 का चेक जमा कर दिया। आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं, आप बाई बैंक एक संग 4000 भी दिखा सकते हैं। एज यूजुअल हम लोग आंसर निकालेंगे। डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल से क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग माइनस करेंगे। डेबिट साइड का टोटल, नॉर्मली डेबिट का टोटल देख के ही लग रहा है, देखिए अमाउंट देख कर ही लग रहा है डेबिट का टोटल बड़ा होगा, बड़ा अमाउंट दोनों तरफ बैठेगा। डेबिट का टोटल 13,580 और क्रेडिट साइड का पैसा माइनस करने से मुझे पता चल जाएगा कि साल का मंथ का एंड में कितना बैलेंस मेरे पास बचा है। जून मंथ कहां एंड होता है? 30 जून को एंड होता है। तो डेबिट का टोटल से आप क्रेडिट का टोटल को माइनस कीजिए, आपको बैलेंस अमाउंट पता चल जाएगा। यानी 30 जून को बिजनेस का कैश बॉक्स में इतना पैसा पड़ा है। इसी से जुलाई महीना का स्टार्टिंग में फिर से काम शुरू होगा। बाई बैलेंस सीडी, उसको नेक्स्ट डेट में ऑपोजिट साइड में टू बैलेंस बीडी बना दीजिए। जिस साइड में सीडी होता है उसका ऑपोजिट साइड में बीडी होता है। यानी जून महीना का क्लोजिंग अमाउंट, ये जुलाई महीना का ओपनिंग अमाउंट। गुड डे एवरीबॉडी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।